गरीब ननद की भाभी। रोशनी अपने भाई राजेश और उसकी पत्नी कंचन के घर रहा करती थी। राजेश की अभी नई नई शादी हुई थी और कंचन बहुत ही दुष्ट और चालाक स्वभाव की थी। एक दिन कंचन राजेश से अकेले में कुछ बात कर रही थी और कहती है, अरे जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या हुआ कंचन, कहना क्या चाहती हो? आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। रहने ही दीजिए अब आप तो। अरे भाई अब बोलो भी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अच्छा तो फिर सुन लीजिए, अपनी बहन का कुछ करिए। मुझे क्या इसलिए यहाँ पर ब्याह कर लाए थे कि आपकी बहन के चाकरी करती रहूं? अरे कंचन, पर रोशनी दीदी तो तुमसे ज्यादा काम करती है। लेकिन बाद में राजेश कंचन का गुस्सा देख उसके कान में जाकर धीरे से कहता है, सुनो, तुम शायद यह बात अब तक नहीं जानती कि मेरे पिताजी ने आधी संपत्ति रोशनी दीदी के नाम पर कर दी थी। उन्हें लगा रोशनी को गोद लिया है इसलिए उसे हक नहीं मिलेगा और दिक्कतें आएगी। इसी कारण जमीन और संपत्ति बांट दी गई थी। और तो और आधा घर दीदी ही चला रही है, इसलिए उनके बारे में ऐसी बातें मत किया करो। सुनिए, आपने अभी अभी कहा था ना कि आप कुछ भी करेंगे मेरे लिए, है ना? हाँ, कहा तो था। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कंचन राजेश के कान में कुछ बातें बताती है और राजेश चकित रह जाता है। कंचन मुस्कुरा देती है पर राजेश सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद राजेश और कंचन रोशनी के कमरे में जाते हैं। रोशनी सब्जियां काट रही थी। कंचन मुस्कुराते हुए कहती है, लाइए दीदी, मैं काट दूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं कंचन, मैं काट लूंगी। वैसे क्या बात है, आज आप लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? तब राजेश कहता है, वो दीदी, दरअसल मैं एक नए बिजनेस की सोच रहा था। कंचन के पिताजी भी शहर में है। उन्होंने कहा है कि यदि मैं पूंजी जमा कर दूं तो वह मेरी मदद करेंगे। यह तो बहुत बढ़िया बात है। राजेश, फिर दिक्कत क्या है? बहन को छोड़कर जाना नहीं चाहता क्या? फिर कंचन हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ दीदी, वो भी बात है, पर एक और बात है जो वो डर के मारे नहीं कह पा रहे। आप कहे तो मैं बोलूं। दिक्कत यह है कि इनके पास पूंजी पूरी इकट्ठा नहीं हो पा रही है। दीदी, इन्होंने सोचा है कि यह जमीन बेचकर पूरी कर लेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो कितने पैसों की कमी हो रही है? अभी तक तो बस आधे ही पैसे जमा हो पाए हैं दीदी। फिर रोशनी कहती है, देखो, मेरे नाम पर पिताजी ने भी उतनी ही जमीन रखी है। उनकी बनाई हुई जमीन तो मैं बेचना नहीं चाहती, पर अगर राजेश के काम आएगी तो मुझे कोई संकोच नहीं है। कंचन सफल होने पर मुस्कुराने लगती है और दोनों पति पत्नी रोशनी के साइन लेकर कुछ दिनों में सारी जमीन बेच देते हैं। एक हफ्ता बीत गया था और आज सब ट्रेन में बैठकर शहर के लिए निकल पड़े। फिर रोशनी कहती है, शहर तो मैं आज तक नहीं गई, बस पिताजी कहते थे कि किसी दिन ले चलेंगे। हाँ दीदी, इसलिए तो हम शहर चल रहे हैं। इस तरह से पिताजी की भी बात पूरी हो जाएगी। इस तरह बातचीत करते करते काफी समय बीत गया और सब एक स्टेशन पर पहुंचते हैं। तभी कंचन कहती है, मुझे बहुत भूख लग रही है दीदी। देखो दीदी, वो भेलपुरी की दुकान है। क्या आप मेरे लिए भेलपुरी ले आएंगी? फिर रोशनी कहती है, वैसे भूख तो लग रही है। ठीक है, तुम यही रुको, मैं भी भेलपुरी लेकर आती हूँ। और जैसे ही रोशनी भेलपुरी लाने आगे जाती हैं, वैसे ही कंचन और राजेश ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। ट्रेन के अंदर बैठ राजेश कहता है, कंचन, क्या यह सच में सही रहेगा? आप चुप रहिए जी, ऐसे ही छुटकारा मिलेगा। अब शांति से बैठिए और परेशान मत करिए। असल में राजेश और कंचन रोशनी को वहीं छोड़कर जाने की फिराक में थी, क्योंकि पैसे मिलने के बाद रोशनी उन्हें बोझ लगने लगी थी। कुछ ही पल में ट्रेन चल पड़ी और रोशनी भेलपुरी लेकर दोनों के लौटने का इंतजार कर रही थी। फिर थोड़ी देर में रोशनी कहने लगती है, पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। यह भेलपुरी भी खराब हो जाएगी। आने दो राजेश को, खूब डांट लगाऊंगी। बेचारी रोशनी, जिसने बचपन से राजेश को बहुत प्यार किया, भले ही वो उसका सगा भाई ना हो, लेकिन आज राजेश ने क्या किया? राजेश ने उसे रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़ दिया। काफी समय बीत गया, अब रात होने आ गई।
रोशनी हड़बड़ाकर उठी और पास ही खड़े स्टेशन मास्टर से पूछने लगी। अरे मास्टर जी, मेरे साथ मेरे भाई और भाभी आए थे। मैं घंटों से उनका इंतज़ार कर रही हूँ, पर अब तक वो नहीं आए। तो स्टेशन मास्टर कहते हैं, अच्छा बिटिया, यहाँ कोई घटना तो आज हुई नहीं और मुझे बोलते हुए बुरा लग रहा है, पर शायद वह दोनों तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा राजेश कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। उसके लिए मैंने यह भेलपूरी खरीद कर रखी है, पर वह अब तक नहीं आया। बिटिया, मैं कई सालों से यहाँ पर स्टेशन मास्टर हूँ और मैंने कई घटनाएं देखी हैं, और यदि अगर तुम्हें कोई भूल कर चला गया होता तो वह अब तक यहाँ वापस आकर तुम्हें ले जाता। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए। वह इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी कि असल में उसके साथ राजेश कभी ऐसा भी कर सकता है। यह सोच सोचकर अर्चना रोने लगती है। पूरे 2 दिन बीत गए। अर्चना ने कुछ भी नहीं खाया। उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। स्टेशन मास्टर से भी उसकी यह हालत देखी नहीं गई और उसके लिए समोसे लेकर आए और बोले, बिटिया, तुम्हारी ही उम्र की आज मेरी भी बेटी होती जो बचपन में खो गई थी। मुझसे तुम्हारी यह दिक्कत देखी नहीं जाती। तुम ऐसा करो, मेरे घर चलो और यह लो, बहुत बढ़िया चीज लाया हूँ तुम्हारे लिए, खाकर देखो। रोशनी रोते हुए कहती है, मेरा मन नहीं है मास्टर जी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा बिटिया, थोड़ा सा खा लो। मेरी पत्नी बहुत बढ़िया खाना बनाती है और यहाँ स्टेशन पर यूं बैठे रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रोशनी की आंखें नम थी और उसे अब कुछ सूझ ही नहीं रहा था, पर उसने जैसे ही समोसा खाया उसका मन कुछ अच्छा हो गया। स्टेशन मास्टर भी हंसते हुए कहते हैं, चलो बिटिया, अब घर चलो। मैंने अपनी पत्नी से पहले ही कह रखा था कि वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के रखे। रोशनी स्टेशन मास्टर के घर जाती है और वह उनसे और उनकी पत्नी से कहती है, मैं नहीं चाहती कि मैं रोज इस घर में बिना कुछ पैसे दिए खाते रहूं। कृपया मुझे कुछ काम दे दीजिए मास्टर जी। अच्छा, तो ऐसा करो, स्टेशन पर मेरी ही एक दुकान है, तुम उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करो और जो बनाकर बेचना चाहो बेचो। हाँ बिटिया, मैं भी तुम्हारा हाथ बटा दिया करूँगी दुकान पर। आखिर दिन में मुझे वैसे भी काम नहीं रहता और घर में अकेलापन लगता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर वह समोसा खाकर मेरा मन कुछ ठीक हुआ है। मैं भी वही बेचूंगी। हाँ हाँ बिटिया, जो तुम्हें सही लगे वो करो। हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कुछ दिन बीत चुके थे। अब रोशनी की दुकान चल चुकी थी। रोशनी समोसा एक नए अंदाज में बना रही थी। फ्लेवर वाले समोसे खाइए, तीखा मीठा जैसा भी खाना चाहे वैसा मिलेगा। आइए आइए, जल्दी आइए। बहुत से लोग कतार लगाकर खड़े थे। कुछ ही दिन हुए थे, पर समोसे की दुकान बढ़िया चलने लगी थी। कई महीने बीत गए। अब रोशनी के 4 दुकान हो गए थे इस स्टेशन पर और आज कई महीनों बाद एक रोचक घटना घटी। राजेश और कंचन रोशनी की दुकान पर आए। अरे सुनो, 1 प्लेट समोसा देना जरा। और वो दोनों जैसे ही रोशनी को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। राजेश कहता है, दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे जी, सोच क्या रहे हैं? किसी ने तरस खाकर दुकान पर काम दे दिया होगा। रोशनी उन्हें 2 प्लेट समोसे दे देती है। कंचन समोसे खाते हुए कहती है, चलो जी, अब तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? अब कम से कम इसे कोई काम तो मिल गया है। तभी स्टेशन मास्टर आके रोशनी से कहते हैं, बिटिया, तुम्हारी 4 दुकानों का हिसाब आ गया है और मजे की बात सुनो, इस बार का लाभ लाखों में हुआ है बिटिया। यह सब तो आप ही का है मास्टर जी। अगर आप नहीं होते तो यह सब कैसे होता। पास में खड़े कंचन और राजेश को भी यह बातें सुनाई देती हैं। तो कंचन कहती है, लाखों का लाभ? आपने कुछ सुना? चलिए चलिए, मेरे साथ चलिए। कंचन राजेश को लेकर रोशनी के पास आ गई और बोली, दीदी जरा सुनिए ना, हम उस दिन आपको भूलकर आगे चले गए थे और फिर पैसों का इंतज़ाम ही नहीं हो पाया, तो आज यहाँ आ गए आपको लेने। क्यों जी? हाँ दीदी, यह सही कह रही हैं। उस दिन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, लेकिन अब सब सही हो जाएगा। आप हमारे साथ चलिए दीदी। दीदी, हमको माफ़ कर दीजिए।
कितनी रातों से मैं तो सोई नहीं आपकी चिंता में। लेकिन आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आपने अपना व्यवसाय भी बना लिया है। तभी मास्टर जी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन रोशनी उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं मास्टर जी, गैरों से कैसा गुस्सा। और राजेश, इसमें माफ़ करने वाली कोई बात नहीं है। तुमने जिस भी वजह से मेरे साथ ऐसा किया या फिर किसी की बातों में आ गए थे, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सच यही है कि मास्टर जी से ज़्यादा मेरा अब इस दुनिया में और कोई नहीं। आशा करती हूँ कि आपको समोसे बढ़िया लगे होंगे। कंचन और राजेश हताश होकर वहाँ से चले जाते हैं। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि बिटिया तुम इन लोगों के साथ चली जाओगी। नहीं नहीं मास्टर जी, मैं आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और इस समोसे की दुकान को और बढ़ाऊंगी। रोशनी, जो किस्मत की ठोकर खाकर ऐसे कगार पर थी कि कभी उभर ही नहीं पाए, पर कुछ लोगों के सहारे और खुद पर विश्वास करके आज वह एक व्यापारी बन गई थी और सफलता उसके पीछे भाग रही थी। ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।